दिल्ली की राजनीति एक बार फिर बड़े आरोपों और तीखे राजनीतिक टकराव के केंद्र में है। इस बार मामला है करीब 650 करोड़ रुपए में कथित हेल्थ स्कैम का, जिसने राजधानी की सियासत में भूचाल ला दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बता रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण करार दे रही है। भ्रष्टाचार किसका? आम आदमी पार्टी का। और इसी बीच जांच एजेंसियों की एंट्री ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पूरा विवाद दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी खरीद फरोख्त यानी कि प्रोक्योरमेंट इरेगुलरिटीज को लेकर है। आरोप है कि दवाइयों, मेडिकल उपकरणों, सर्जिकल आइटम्स और अन्य स्वास्थ्य सामग्री की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई, जिससे सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जांच एजेंसियों के अनुसार यह मामला सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि सिस्टमैटिक गड़बड़ी का संकेत देता है। हाल ही में इस मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला, जब एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी ने स्वास्थ्य विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया और इनमें पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स शामिल है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर, ओवर बिलिंग और गलत वेंडर चयन के जरिए बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गई। और जांच रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरा मामला करीब 600 से 650 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें सरकारी खरीद प्रणाली का दुरुपयोग किया गया। दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद में नियमों को दरकिनार करने, कीमतें बढ़ाकर दिखाने और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी जैसे गंभीर आरोप सामने आए। और जैसे ही ये मामला सामने आया, दिल्ली की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये घोटाला स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा है। और बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में हेल्थ सेक्टर के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। पार्टी का कहना है कि जैसे ही कोई प्रशासनिक कार्रवाई शुरू होती है, विपक्ष उसे स्कैम का नाम देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करता है। और आम आदमी पार्टी के नेताओं के अनुसार सरकार ने समय रहते कार्रवाई की है और जांच एजेंसियों को पूरी छूट दी है। अब सोचिए, इस बीच कांग्रेस भी इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों को घेर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली के स्वास्थ्य तंत्र में लंबे समय से अनियमितताएं चल रही हैं और इसके लिए केवल एक पार्टी नहीं बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदार है। कांग्रेस ने इसे सिस्टम फेलियर करार दिया, यानी बीजेपी पर टारगेट कर दिया। और मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई दस्तावेज और टेंडर रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए हैं और इससे संकेत मिल रहे हैं कि ये मामला सिर्फ प्रशासनिक गड़बड़ी तक सीमित नहीं रह सकता बल्कि वित्तीय अनियमितताओं की एक बड़ी श्रृंखला का हिस्सा हो सकता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, राजनीतिक तापमान भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं और विधानसभा से लेकर मीडिया ब्रीफिंग तक ये मुद्दा पूरी तरह से हावी हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल एक घोटाले का नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता और निगरानी की कमी को उजागर करता है। भारत जैसे देश में जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य पहले से ही दबाव में है, वहां इस तरह के आरोप व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और जांच एजेंसियों का फोकस अब इस बात पर है कि आखिर टेंडर प्रक्रिया में कहां और कैसे गड़बड़ी हुई। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ मामलों में नियमों को दरकिनार कर सीधे खरीद आदेश जारी किए गए, जिससे वित्तीय नुकसान हुआ। और इसी बीच राजनीतिक आरोपों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि यह प्रणालीगत भ्रष्टाचार का मामला है, जबकि आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक एजेंडा बता रही है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मामला केवल आरोपों और राजनीतिक तक सीमित रहेगा या फिर जांच एजेंसियां किसी बड़े नेटवर्क और गहराई तक पहुंचेंगी? क्योंकि जिस तरह से रकम और विभागीय लापरवाही के संकेत मिल रहे हैं, उससे यह मामला आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। तो फिलहाल दिल्ली का हेल्थ स्कैम ना सिर्फ प्रशासनिक सिस्टम की जांच का विषय बन गया है बल्कि राजनीतिक टकराव का एक नया केंद्र भी बन चुका है। और आने वाले समय में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और बड़े खुलासे सामने आने की संभावना जताई जा रही है। और यही वजह है कि अब सबकी नज़र इस केस पर टिकी है, क्योंकि ये सिर्फ 650 करोड़ का मामला नहीं बल्कि भरोसे और सिस्टम की पारदर्शिता की परीक्षा भी है।